वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अभी एक ईमेल पढ़ रहा था। आपको पता है कि मैं अपने Q&A के सेशंस ले रहा होता हूँ। अक्सर आप लोग मुझको ईमेल्स करते हैं और उसके बाद मैं उसकी बेसिस के ऊपर जो भी मुझको समझ में आता है मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होती इस तरह की वीडियोस के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ बात ये करता हूँ कि जो मुझे समझ में आता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है उसकी बेसिस के ऊपर मैं क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो आप कह सकते हैं। इसके अंदर अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को बनाते हुए और इस ईमेल को पढ़ते हुए कि आपकी जो पर्सनल फाइनेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है। किसी की लेट्स से 20,000 दिरहम सैलरी है और उसी कंपनी के अंदर एक और उनका कोलीग है, उसकी भी 20,000 दिरहम सैलरी है, बट दोनों की फैमिली सिचुएशन डिफरेंट होती है, दोनों की रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है, दोनों की जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। उसकी वजह से जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो कि इन्वेस्टेबल इनकम होती है हर महीने, वो डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट हो सकती है। अभी जिस ईमेल की तरफ जाएंगे हम, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो ये इंडियन एक्सपर्ट हैं जो कि यहाँ पर यूएई में काम करते हैं। बाय द वे इस वक्त मैं यूएई में नहीं हूँ, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, बट मैंने कहा कि ये ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग थी तो मैंने कहा इसको बना ही लेते हैं, इस वीडियो को शूट कर लेते हैं। सो ये इंडियन एक्सपर्ट हैं जो कि यूएई में काम कर रही हैं। इनफैक्ट फीमेल हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग इसीलिए बनती है क्योंकि बड़ा इस तरह की जो सिचुएशन है वो मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर Q&A की वीडियो इस तरह से नहीं की। बहुत सिंपल सी एक लॉजिक होगी जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि आपके पास जब कुछ पैसे आ रहे होते हैं, जो इन्वेस्टेबल अमाउंट होती है आपकी, उसको किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाए बगैर आप उसको किस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। आई थिंक विदाउट एनी डिले हम इसके ऊपर वीडियो इस ईमेल की तरफ चलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल वाज वुमेन यूएई एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया नीड फाइनेंशियल गाइडेंस। मुझको ये आप ईमेल कर सकते हैं finance@gmail.com के ऊपर मेरी ईमेल एड्रेस है। डियर वली खान सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हैव बीन फॉलोइंग योर यूट्यूब चैनल फॉर द लास्ट 2 years। अब देखें, लोग 2-2 साल से फॉलो कर रहे हैं, लोग 5-5 साल से फॉलो कर रहे हैं। मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ, मुझे बताते हैं लोग कि 3-4 साल से फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फीडबैक नहीं मिल रही होती। तो इस तरह की फीडबैक अगर मिलती है तो मुझको भी पता चलता है कि मेरी ऑडियंस की सिचुएशन है वो क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने कंटेंट भी बना सकता हूँ। सो डू कीप गिविंग मी फीडबैक, कमेंट भी करते रहें और ईमेल भी करते रहें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझको डीएम्स भी कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर फॉलो करें, दैट इज़ द प्राइम मीडियम अगर आप वन-ऑन-वन कनेक्शन चाहते हैं। सो आई हैव बीन फॉलोइंग योर यूट्यूब चैनल फॉर द लास्ट 2 years एंड इट हैज़ प्रोवाइडेड मी tremendous clarity regarding career growth, job opportunities in the UAE, and investing in both the US and the UAE market. Your content has been truly inspirational and practical, and I sincerely appreciate the effort you put into helping professionals build a better future. So मेरा पॉइंट ये होता है कि देखें, यहाँ पर जो भी आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल नहीं होते और फिर भी कंटेंट बना रहे होते हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल फाइनेंस। जबकि मैं जो हूँ इस वक्त वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, जो उस वक्त खुद भी जॉब कर रहा है, पिछले 5 साल से मैं पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या पेन पॉइंट्स होते हैं लोगों के, कम सैलरी वालों के क्या मसले होते हैं, जिनकी सैलरी मिड टियर में होती है उनके क्या मसले होते हैं, जिनकी सैलरीज का जो थ्रेशोल्ड होता है वो बढ़ चुका होता है, उनके भी मसले होते हैं। और आप लोग बहुत टाइम पर ये कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, इनके तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ज़्यादा सैलरीज वाले होते हैं उनके ज़्यादा मसले होते हैं, क्योंकि उनको एलोकेशन समझ ही नहीं आती और उनकी लीकेजेस बहुत सारी होती हैं। गोइंग फॉरवर्ड इन दिस ईमेल, आई एम स्पेशली grateful that you make yourself accessible through emails for people like us who are trying to establish ourselves in the UAE. I try to be as open as possible. मेरे वन-ऑन-वन सेशंस भी होते हैं, बट आई हैव रियली फाउंड दैट जो भी स्टोरीज मुझको मिलती हैं, मेरा कंटेंट उससे ज़्यादा रिफाइन होता है। सो जितना ज़्यादा आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा मेरे कंटेंट को फ़ायदा होता है। मुझे तो फ़ायदा होता है, आपको भी डेफिनेटली फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा, बट मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू रिसीव may come from male professionals, but as a working mother, I wanted to seek your perspective on managing finances, career growth एंड वेल्थ क्रिएशन इन माई सिचुएशन। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं पॉइंट कि ठीक है, मैनेजिंग फाइनेंस इज़ ओके, wealth creation is fine, passive income is fine, investing in something is fine, but career growth is the least, you can say, niche that I can be talking about, because मैं उस पर बात नहीं करता। मैं हमेशा साइड हसल्स, मैं हमेशा बात करता हूँ अपनी, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, मैं खुद भी प्रोग्रेस करता रहता हूँ अपनी करियर के अंदर, बट आई डोंट फाइंड माई सेल्फ फिट टू कमेंट ऑन करियर ग्रोथ। एट द सेम टाइम आई नो एंड आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं अभी भी एक जॉब कर रहा हूँ 9 to 5, बट मेरी किसी कमेंट को आप उसको सीरियस ना लें अगर करियर ग्रोथ से रिलेटेड होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं स्ट्रगल करता हूँ, बट स्टिल आई एक्चुअली थिंक कि उस 9 to 5 साइकिल को ब्रेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन उसी के अंदर जो हैमस्टर व्हील है उसके अंदर आप आगे चलते रहें। एनीवेज, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ और ब्रीफ background about myself. I am a 35-year-old
एंड अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा, मैंने इसके जो एजेस थी किड्स की, आई जस्ट हिडन देम सो दैट द पर्सनालिटी और जो भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा डिस्क्लोज ना हो सके। और एंड आई ट्राई दैट। और अगर मुझे ईमेल कर रहे हैं तो प्लीज़ उसमें मेंशन कर दें कि कोई चीज़ आपको नहीं बतानी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई हैव 10 years of post MBA work experience in India and completed my MBA from one of the IIMs. So she's got the MBA from the top tier schools in India. I recently moved to the UAE में move हुए हैं, but I haven't mentioned the name of that city, in early 2026, and currently working for a semi-government organization. I am into organization development and strategy domain. My monthly salary is 30,000 dirhams, along with benefits including child education allowance of approximately 20,000 dirhams per year per child, family airfare allowance of approximately 15,000 dirhams annually, add-on allowance of approximately 15,000 dirhams annually. This is on top of the family airfare, और annual performance bonuses. So ये उनकी compensation का एक structure है जो कि नज़र आ रहा है. After moving here and understanding the market better, I realized that I have accepted a salary below the prevailing benchmark of my profile. Therefore, one of my key goals is to increase my compensation to approximately 40,000 dirhams per month within the next year through performance and career progression. This happens with a lot of people. के बाद में समझ में आता है कि हमने शायद negotiation उस तरह से नहीं की, but the road is not never an end. वहाँ पर आपको मसला ये नहीं है यहाँ पर यूएई में रहते हुए कि आपका कोई रोड ब्लॉक आ गया है, जिस पहली सैलरी के ऊपर आप आएंगे उसी पे आप कंटिन्यू करते रहेंगे पूरी लाइफ, ऐसा नहीं हो सकता. ऑफ कोर्स एज यू मेंशन एज वेल कि आप उसमें प्रोग्रेस करेंगी एंड यू आर टारगेटिंग टू 40,000 dirhams पर मंथ, बट एट द सेम टाइम ये 40,000 dirhams की भी सीलिंग है जो कि आपको लग रही है. बट आई थिंक यू हैव मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू गो एंड टारगेट फॉर, क्योंकि आपका जो मुझको डोमेन नज़र आ रहा है वो उसके अंदर जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं. ठीक है, टू स्टार्ट विद 30,000 आई थिंक 30,000 dirhams, राइट? या 30,000 dirhams इज़ नॉट बैड एट ऑल, स्पेशली आपके बच्चे अभी छोटे हैं and some other information that we are going to discuss in future as well. So आपका काम अभी चल सकता है, but of course you have to strive for more. और यहाँ पर एक और चीज़ ये कि मैं काफ़ी लोगों से बात जब करता हूँ तो उनको दुबई की डायनामिक्स का नहीं समझ में आता है बिफोर कमिंग हियर, वो बाद में आके समझ में आता है. सो बेहतर ये है कि आप कंटेंट यूट्यूब का देखें, इंस्टाग्राम का देखें. अगर आपका प्लान है यूएई मूव करने का तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, और उसकी बेसिस के ऊपर समझना चाहिए कि आप क्या नेगोशिएशन कर सकते हैं. क्योंकि यू राइटली सेट कि अब आप जो है वो अपनी करियर प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगी और उसके अंदर फिर वो पैसे बढ़वाएंगी, बट इट वुड हैव बीन मच बेटर कि आप पहले दिन से ही 40,000 dirhams के ऊपर आती, बट इट्स फाइन. इसी तरह से बहुत सारे लोगों को मैं जब कनाडा में बात करते हैं, पाकिस्तान में बात करते हैं, इंडिया से बात करते हैं, और भी जगहों से बात करते हैं, तो मैं फिर उनको एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ कि उनकी वर्थ क्या होनी चाहिए. बहुत सारे लोग कभी कभी अपने आप को अंडर सेल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑफ कोर्स दे डोंट एंड अप गेटिंग दैट काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन दैट दे डिजर्व. अच्छा, आपने जो बताया था ना कि जो अलाउंसेज हैं दे आर फाइन, लाइक 20,000 dirhams पर चाइल्ड इज़ फाइन. इसमें बेहतरी आ सकती है, बट टू अगेन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इट्स नॉट दैट बैड. एयर फेयर अलाउंस फॉर फैमिली इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड. एड ऑन अलाउंस भी ठीक चल रहा है. परफॉर्मेंस बोनस मुझे नहीं पता कि किस लेवल के ऊपर आपको मिलेंगे. ऑल इन ऑल इज़ नॉट बैड. My family situation is slightly unique. My husband has been focused on establishing his work in India over the past several years and currently does not contribute financially. As a result, I am the sole earner member of the family and want to make the most of the tax-free income opportunities available in the UAE. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको समझ में आ गया ना टैक्स फ्री इनकम का क्या फ़ायदा है, क्योंकि अभी आप रिसेंटली इंडिया से मूव किया तो आपको समझ में आ गया है कि वहाँ पर कितना आप टैक्स दे रही होंगी जो भी आप जॉब कर रही थी, और अब यहाँ पर आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है. आई वुड सजेस्ट योर हस्बैंड टू मूव टू यूएई और यहाँ पर कुछ देखना शुरू करें, यहाँ पर कुछ बिल्ड करना शुरू करें. ही इज़ रियली लकी कि आप उनके लिए इस तरह से आपने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि आप अपनी जॉब कर रही हैं एंड ही इज़ रेडी टू बिल्ड समथिंग ऑफ हिज ओन. तो वो यहाँ पर अगर यूएई में आके करना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से. यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बट इट्स अप टू हिम. ऑफ कोर्स आई डोंट हैव द इनसाइट्स कि उनकी क्या सिचुएशन है, बट ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर हस्बैंड आपके यहाँ आ जाते हैं यूएई और फिर वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्ड करें. सिंस माई हस्बैंड रिमेन्स इन इंडिया, आई ऑल्सो नीड टू ब्रिंग one of our parents to stay with us periodically
टू हेल्प केयर फॉर माई यंगर चाइल्ड। ऑफ कोर्स आपको मेड की भी ज़रूरत होगी, आपको जो आपके हस्बैंड नहीं है तो आपको कोई ना कोई अपने या तो पेरेंट्स इन लॉ या फिर अपने पेरेंट्स को बुलवाना पड़ता है। सो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स दैट इनकर्स कॉस्ट। तो अगर आपके एज आई सेड अगर आपके हस्बैंड को समझ में आता है कि इंडिया में रहने के बजाय वो यहाँ पर आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। करंटली मंथली एक्सपेंसेस जो बताती हैं वो कि रेंट उनका है 10,000 dirhams, 10,400 dirhams पर मंथ, विच इज़ 2 bedroom अपार्टमेंट प्लस मेड्स रूम। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो बताया उन्होंने, मेड, डे केयर, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़ एक्सेट्रा, अप्रॉक्सीमेटली 8,600 dirhams per month, which makes around, let's say, 11,000 or 19,000 dirhams per month, which leaves her with 11,000 dirhams average monthly saving. और this is the best part because 11,000 dirhams ये आपके अपने कैश इन हैंड है, और क्योंकि आपके पास अलाउंसेस ऊपर आ गए हैं, आपकी प्रॉब्ली फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड होगी फैमिली की कंपनी की तरफ से, चाइल्ड एजुकेशन आपने बता दिया है ये भी कवर्ड है। इन फ्यूचर जो आपकी छोटा जो द स्मॉलर किड दैट यू हैव, उनके भी चाइल्ड जो स्कूलिंग होगी वो भी कवर्ड होगी, और फैमिली फेयर भी मिल रहा है आपको, एयर फेयर का। तो आपके पास 11,000 dirhams ये नेट आपकी सेविंग्स है जिसको जो आप डिप्लॉय कर सकती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, माय करंट नेटवर्थ इन इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 crores इंडियन रुपीज़, विच इज़ उसके अंदर इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, EPF एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है 1.2 crores को। आई हैव सम इन्वेस्टमेंट्स इन माई किड्स नेम इन इंडिया विच इज़ अराउंड 15 lakh INR, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 500+ dirhams आपके पास सेव हैं इस वक्त एट द एज ऑफ 35, which is fine, which is good. Now, as someone who is new to the UAE and uncertain about global economic and geopolitical environment, I would greatly appreciate your guidance on the following. I know where you're coming from because अभी recently war की situation थी यहाँ पर UAE के अंदर, जिसकी वजह से लोग uncertain थे, but you've passed through that, और आपने उस पॉइंट पर आपने देख लिया कि यूएई ने किस तरह से इन चीज़ों को टैकल किया है। मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में कहा है कि आई डोंट फाइंड एनी मेजर इश्यूज़ विद दैट वॉर, बिकॉज इवेंचुअली वॉर को ख़त्म हो जाना था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था यूएई के अंदर वो फिर से नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बाद में लेवरेज होता है। सो अगर किसी को डाउट है तो मेरे ख्याल से उसको यूएई आना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि सिचुएशन थी कैसी ड्यूरिंग द वॉर और अब कैसी है आफ्टर द वॉर। ओके, नाउ शी हैज़ सम क्वेश्चंस जिसका हम एक एक करके जवाब देंगे। हाउ शुड आई स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स फॉर माई चिल्ड्रंस फ्यूचर एजुकेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, शुड आई also allocate funds towards accumulating gold for them over the long period of time. Third question is, how should I approach my own retirement planning while balancing my children's goal? Given that I intend to stay in the UAE for long term, should I invest in India or focus more on building wealth through UAE and US investments? Next year I hope to reduce my rental so that I can maximize my savings. I think ये number 5 के ऊपर आप इसलिए कह रही हैं कि आपको लग रहा है कि next year आपको शायद rental कम होगा because of this geopolitical situation. So हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन I don't see a huge difference in the rentals as of now. But anyways, थोड़ा बहुत शायद कम हो जाए. In addition, any additional advice on side hustles which I can start? Number 7 है, I want to plan for the golden visa in next 2 years. So any guidance would be helpful. I understand that every situation is unique, but any guidance framework that you can share would be immensely helpful. Thank you once again for the valuable work you do for the community. I look forward to hearing your thoughts whenever or wherever your schedule permits. If you need any more inputs, I'm happy to share too. Warm regards. So it's always good to have more information, but I would start with whatever I have right now with me. So number 1 के ऊपर इनका जो क्वेश्चन था कि how should I structure investment for my children's future education and wealth creation. So इनके जो the age I haven't mentioned here, but they are very small. They're not like अभी कोई इवन उनकी यूनिवर्सिटी करीब में नहीं है, तो इसलिए ऑफ कोर्स आपको वो परेशानी तो है नहीं, आपके पास अच्छा खासा रनवे मौजूद है अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर करने के लिए। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं मैं इनको एक साथ ही एड्रेस करता हूँ क्योंकि सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सबसे पहले आप जो पूछा आपने कि आपको यूएस में और यूएई में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडिया को भी कंसिडर करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो आपके ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं
जो भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में मौजूद हैं स्टॉक से रिलेटेड, आप उनको वहीं पर रखें और अपनी जितनी भी नई इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंडिया में ना लेकर जाएं, आप उनको यूएई यूएस के अंदर इन्वेस्ट करें। आपका जो पॉइंट था जियोपॉलिटिकल आपने मेंशन किया था, तो आई थिंक कि लॉन्ग रन के अंदर कोई मेजर मसला नहीं होना। मैं अभी आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बारे में वैसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि यूएस और यूएई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसको फोकस रखते हुए, नॉट गोइंग इनटू हाई टिकट आइटम्स लाइक प्रॉपर्टी, बट गोइंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स लाइक लेट्स से यूएस के ETFs, उसके अंदर आप जाएं, और यूएई में भी अभी ना जाएं, यूएस के ETFs के अंदर जाएं एंड स्टे डाइवर्सिफाइड रहने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। जब ये वॉर हो रही थी तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इकोनॉमिक स्लम्प आता भी है तो पूरे दुनिया में आएगा ना, और जब ये रिकवर होगा तो पूरी दुनिया के अंदर रिकवर होगा। तो मैंने तो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के अंदर की हुई है, नॉट ओनली S&P 500। तो अगर आपको जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में तो बिल्कुल भी नई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका 500,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है इंडिया के अंदर। सो इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू इन्वेस्ट मोर इन इंडिया नाउ। सो और प्लस वहाँ से रिपैट्रिएशन वगैरह वो एक अलग मसला। सो बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन थ्रू द लेट्स से जो प्लेटफॉर्म्स है ना सर्वा वगैरह के, उसके थ्रू करें। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं सर्वा के ऊपर, उसमें रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर स्टार्ट करें। अगर आपके पास, अगर मुझसे बोलती हैं आपके 11,000 दिरहम्स हैं आपके पास, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। सो आई वुड से कि अगर आपने बिल्कुल भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ यूएस के, तो सर्वा से स्टार्ट करें। जब आपका $60,000 $50,000 के करीब पहुंच जाए पोर्टफोलियो, तो फिर इंटरेक्टिव ब्रोकर पे भी जा सकती हैं, बट टू स्टार्ट विद सर्वा इज़ परफेक्टली फाइन। आप वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और लेट्स से आई वुड से कि अगर 11,000 दिरहम्स हैं उसमें से 6-7,000 दिरहम्स आप हर महीने सर्वा के जो रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म है उसके अंदर डाल सकती हैं। अगर आपको उसके बेहतर इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके पास, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आई वोंट सजेस्ट यू टू गो वेरी डीप इनटू स्टॉक एनालिसिस एंड दीज थिंग्स। सो बेटर आप सर्वा के शुरू के पोर्टफोलियो जो कि उनका रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो है हाईएस्ट रिस्क का, उसके अंदर जाएँ। अगेन मेरी वीडियोज़ उसके अंदर मिल जाएंगी आपको, उसमें आप जाके इन्वेस्ट करें एंड देन डोंट वरी अबाउट दिस फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 1-1.5 ईयर्स। उसके बाद देखें कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से शेप अप हो रहा है, क्योंकि आपको चाहिए पैसे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। आपको रहना भी यूएई के अंदर लॉन्ग टर्म है, आपके बच्चों की एज भी कम है, तो आपको अभी 10-15 साल की का रनवे है आपके पास। तो आज से आप इन्वेस्ट करेंगी, कल स्टॉक मार्केट नीचे भी जाती है, इट डजंट मैटर टू यू। अगले महीने स्टॉक मार्केट नीचे आती है, आप दोबारा इन्वेस्ट कर रही होंगी, क्योंकि हर महीने आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है। सो एज आई सेड 6-7,000 दिरहम्स आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकती हैं। बिफोर दैट यू मस्ट हैव इमरजेंसी फंड एज वेल। जो आपका इमरजेंसी फंड बनता है इट्स सब्सटैंशियल, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव वेरी हाई एक्सपेंसेस एज वेल। सो 10,400 दिरहम्स का आपका मंथली रेंटल है, और अगर 8,600 दिरहम्स का आपका डे टू डे एक्सपेंस है। सो इमरजेंसी फंड शुड बी अराउंड लेट्स से, अभी अगर हम देखें तो 19,000 दिरहम्स और आपका 200,000 दिरहम्स के करीब, मेरे हिसाब से 200,000 दिरहम्स के करीब का आपका इमरजेंसी फ़ंड होता है। और अगर जब तक नहीं ये हो पाता, जब तक आपका इमरजेंसी फ़ंड नहीं बन पाता, तब तक आपको अपने पैसे लेट्स से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मशरिक बैंक के अंदर एक प्रोडक्ट है बहुत अच्छा न्यू प्लस का, जिसके अंदर 6.5% के रिटर्न्स मिलते हैं, 6.25% के रिटर्न्स मिलते हैं। उसमें शरिया कंप्लाइंट भी है, नॉन शरिया कंप्लाइंट भी है, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मंथली रिटर्न मिलते हैं ऑन एनुअल बेसिस ऑफ 6.25%। आई फाइंड इट रियली इम्पैक्टफुल। अगर आपको इमरजेंसी फंड बिल्टअप करना है तो उसके अंदर सैलरी ट्रांसफ़र के साथ आपको ये रिटर्न्स मिल सकते हैं। वंस आपका ये पॉट पूरा हो जाएगा, फिर आप अगेन अपना जो सर्वा के साथ इन्वेस्टमेंट है वो भी कर सकती हैं, और साइड बाय साइड भी कर सकती हैं। सो आई अगेन इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, आपकी जॉब स्टेबिलिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड से 150,000 दिरहम्स टू 200,000 दिरहम्स, ये एक बॉल पार्क फिगर है, इतना आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए। नेशनल बॉन्ड भी है, वहाँ पर भी आप इमरजेंसी फंड अपना पुटअप कर सकती हैं। सो देर आर मेनी प्लेसेस दैट यू कैन इन्वेस्ट फॉर योर इमरजेंसी फंड, और उसके बाद आपका साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट्स भी चलनी चाहिए। और जो गोल्ड की बात है, तो गोल्ड में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना चाहिए। मैं पर्सनली अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो भी नेटवर्थ होती है उसके अंदर नॉट मोर देन 10% को गोल्ड के अंदर रखता हूँ, जिसके अंदर ज्वेलरी भी आ जाती है, जिसके अंदर मेरे अपने ETFs इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, जिसके अंदर सॉलिड गोल्ड की बार भी हो सकती है। सो नॉट मोर देन 10% ऑफ माई टोटल नेट वर्थ। और यही मेरे ख्याल से एक गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं उसको। इससे ज़्यादा आई वुड से मैक्सिमम 15%, नॉट मोर देन दैट। बहुत सारे लोग अपनी सारी की सारी नेटवर्थ ही गोल्ड के अंदर रखते हैं।
I don't argue with them because they have their own reasons, but for me प्रोडक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिविटी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मिलती है। फिर उसके बाद आप क्या, एज आई सेड, इंडिया में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके ऑलरेडी पैसे वहाँ पर रखे हुए हैं। बच्चों की एजुकेशन भी यही ETFs के थ्रू आप अपनी कंपाउंडिंग कर सकती हैं, थ्रू गोल्ड एज वेल, लेट्स से 10-15% जो भी आप अपना रख सकती हैं। एंड देन और आपका क्वेश्चन जो था अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, अगेन यू कैन पुट डिफरेंट पॉट्स ऑफ दोज ETFs और लेट्स से सर्वा की जो प्लेटफॉर्म आप इन्वेस्ट करेंगे, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना पोर्टफोलियो बिल्टअप करना शुरू करें। 1 साल 1.5 साल के अंदर तो आपको ये काम करने, क्योंकि अभी तो आप 2006 के स्टार्ट में ही तो UAE आई हैं, तो आपको 1 से 2 साल तो चाहिए इन चीज़ों को समझने में, क्योंकि आई टेल एवरीवन जिसने स्टॉक इन्वेस्टमेंट पहले नहीं की हुई है उसके लिए टाइम लगता है 1 से 1.5 साल समझने में। और मैं हमेशा छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाता हूँ, सो दैट अगर कोई मेजर शॉक आए तो आप हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से दूर ना चले जाएं। अदर पॉइंट दैट यू मेंशन्ड इज अबाउट साइड हसल। साइड हसल के अंदर आप इतना ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं अपनी जॉब के अंदर, यू गॉट स्मॉल किड्स एज वेल, आपके हस्बैंड भी अभी नहीं है यहाँ पर, एंड यू गॉट अ न्यू जॉब, सो आई डोंट थिंक साइड हसल मेक सेंस। सीरियस साइड हसल्स मेक सेंस राइट नाउ। स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्टअप करें, जब अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लें उसके बाद साइड हसल डेफिनेटली करें। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं, वहाँ से आपकी आई वुड से साइड हसल की जो बेस है ना वहाँ से चलना शुरू होगी। गोल्डन वीज़ा आपने कहा कि 2 साल बाद आप देखेंगे, तो 2 साल बाद देखने की क्या ज़रूरत है, अभी आप देख सकते हैं आपकी कंपनी प्रॉब्ली अच्छी है तो उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आप गोल्डन वीज़ा ट्राई कर सकती हैं। योर सैलरी इज़ लेट्स से 30,000 दिरहम्स, और हो सकता है गोल्डन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो 30,000 दिरहम बेसिक हो, तो उसके केस के अंदर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी। बट स्टिल डू चेक विद आमिर सेंटर बिकॉज दीज रूल्स कैन डिविएट समटाइम्स। सो मेक श्योर करें कि ये करंटली 30,000 दिरहम जो आपको गोल्डन वीज़ा के लिए है, ये इस वक्त बल्कि आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस वक्त क्या रूल चल रहा है, आइदर इट्स ऑन द बेसिक सैलरी और द नेट सैलरी ऑफ 30,000 दिरहम जिस पे गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। सो फॉर दैट लेकिन जितना जल्दी हो सके इसको लें, बहुत अच्छी चीज़ है। यू कैन नॉट इमेजिन कितनी अच्छी चीज़ है। आपके हस्बैंड लेट्स से अगर वो इंडिया में हैं और फर्ज करें फॉर सम रीज़न 3-6 मंथ्स तक वो आ नहीं सके और उनका गोल्डन वीज़ा है, तो ही कैन कम ओवर आफ्टर 7-6 मंथ्स। अगर रेगुलर वीज़ा होगा तो वो 6 महीने के अंदर अगर नहीं आते तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आजकल मसले चल रहे हैं। पहले तो फ़ाइन दे के वापस आ जाते थे, आजकल वो कैंसिल भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई गोल्डन वीज़ा इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू और एनी वन एल्स एज वेल। गोल्डन वीज़ा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 11,000 दिरहम्स को मुझसे पूछे कोई तो सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड आपका होना चाहिए, उसके बाद आपका आई वुड से फ्रॉम दिस 11,000 दिरहम्स 50-60% शुड गो टू सर्वा और वॉट एवर द प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग फॉर द ETF इन्वेस्टिंग, और वर्ल्ड ETF करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बाद लेट्स से 10-15%, अगर आपके पास गोल्ड की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है तो 10-15% एवरी मंथ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड एज वेल। थोड़ा बहुत कैश के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। अगर आपको थोड़ा सा और इसके अंदर एक्सपोजर लेना तो UAE के स्टॉक्स में जा सकती हैं आप। एमआर का स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आपकी UAE की प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है तो लेट्स से 2,000-3,000 दिरहम्स के हर महीने के एमआर के स्टॉक्स ले सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 12 मंथ्स 13 मंथ्स। उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी का UAE का एक्सपोजर मिलता रहेगा। इसी तरह से स्टेक का प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हुए अपने फ्रैक्शनल ओनरशिप की प्रॉपर्टीज़ भी ले सकती हैं। बट आई डोंट रिकमेंड यू एट दिस पॉइंट प्लेटफॉर्म लाइक स्टेक के अंदर। मैं सबको कहता हूँ आपको अगेन एज आई सेड कि एमआर के अंदर आप एमआर के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर मिलना शुरू कर देगा। इसी तरह से स्टेक के अंदर भी जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा दुबई की प्रॉपर्टीज़ का। बट एमआर का स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो लिक्विड होता है। स्टेक के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो लिक्विड नहीं होगा, इलिक्विड होगा। उसके अंदर जब भी आपको रिकवर करने होंगे पैसे तो उसमें आपको आई वुड से कि 4 to 5 ईयर्स का टाइम होराइजन चाहिए। स्टेक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, सर्वा के ऊपर भी अलग से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। जो लास्ट एंड स्क्रीन के ऊपर आपको 2 वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, इसमें एक स्टेक यहाँ पर नज़र आएगी, एक सर्वा यहाँ पर नज़र आएगी। आई होप कि आपको जो भी क्वेश्चंस थे थोड़ा बहुत उसमें क्लैरिटी आई हो, नहीं आई हो तो प्लीज़ डू कमेंट और ईमेल मी। Thank you very much.